सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। एक्चुअली आपको अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना ज़्यादा पसंद है। आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। इसके अलावा देखें तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन होता है, तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका बहुत ज़्यादा कम रहेगा। आपका जो नेचर है एकदम इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर है, एकदम खुले विचारों वाले, स्वतंत्र विचारों वाले आप जो है यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। और बिल्कुल ओपन माइंडेड पर्सन होने के कारण हर चीज़ को स्वीकार आप जैसे जहाँ तक कर लेते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, हर प्रकार के लोगों के साथ मेल जोल अच्छा रखेंगे। कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन या एक प्रकार से जीवन में अवरोधक आप लगाते नहीं है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ पसंद है, इसके अलावा तो मुझे कुछ और पसंद आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक भी पहुँच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखें तो थर्ड और फोर्थ फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर जब लेंथ में अच्छी हो तो ऐसे जातक के अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता बहुत अच्छी देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसको जो है स्वागत करेंगे और हर परिस्थिति का सामना डट करके भी करने वाले रहेंगे। जितना रिस्क लेकर के आप आगे बढ़े हैं अपने जीवन में या बढ़ेंगे, उतना किसी और चीज़ से नहीं बढ़ सकते। आप जैसे ज़्यादा अपने खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक और आदत देखने को मिलती है कि चाहे बीमारी कितनी भी हो, टैबलेट लेना पसंद नहीं होता है। और फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखा भी तो आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरी को दर्शाता है। किसी न किसी कारणवश आपके अत्यधिक रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आगे इस बारे में चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ की सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को यहाँ दर्शा रही है। यहाँ देखेंगे तो जो आपका फिंगर के ऊपर नोट्स है वो बिल्कुल क्लियर कट है, जो स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। जब थंब इस प्रकार से मजबूत देखने को मिलता है तो हठी किस्म का नेचर होता है, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करना ही है, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखिए तो यहाँ आपकी यव का चिन्ह डेवलप्ड है बट ओपन है। तो पैसा जीवन में आता बहुत अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फैलेंज से ज़्यादा लंबा आपका सेकंड फैलेंज है। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये अच्छे लॉजिकल पावर को यहाँ बताता है, एनालिसिस बहुत अच्छा कर पाते हैं और किसी के सामने झुकना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है आपको। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का जो साइज़ है, लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। ये प्रॉपर हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के देखने को मिलते हैं। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी ऐसे कमी नहीं देखने को मिलता है, और अपने हार्ड वर्क के द्वारा ही जीवन में बहुत अच्छे ग्रोथ होने के योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ देखेंगे आपका जो गुरु माउंट है, यानी जुपिटर माउंट, एकदम परफेक्ट डेवलप्ड है। जब गुरु ऐसा डेवलप्ड होता है, ज्ञान बहुत अच्छा देता है, जीवन में सुख सुविधा भी बहुत अच्छा देता है, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जैसे ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। तो ऐसा गुरु मैरिड लाइफ भी अच्छी देता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा देता है।
तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना हो सके धार्मिक यात्रा अपने जीवन में करिए, धार्मिक कर्म कांड करिए या दान पुण्य अवश्य करते रहिए, ताकि इससे आपका गुरु और अच्छा रिस्पॉन्स करे, तो लाइफ में जो सुख सुविधाएं हैं उसकी बढ़ोतरी हो, क्योंकि गुरु के कारण ही आपका जीवन में जो है आपको एकदम सही पाथ आपके जीवन का मिल पाएगा, अपने लाइफ को लेकर के क्लियरेंस मिल पाएगा, और सबसे मेन संतुष्टि जो है आपको गुरु के द्वारा ही मिलना है। जितना ज़्यादा मन आपका धार्मिक कार्यों में या फिर सत्संग, पूजा पाठ और भजन कीर्तन इन सारी चीज़ों में लगे और इतना ज़्यादा आनंद फील होगा, उतना किसी और चीज़ में आपको नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि देखा जाए तो व्यक्ति हर चीज़ कमा तो ले रहा है अपने जीवन में, लेकिन संतुष्टि नहीं कमा पा रहा है। तो आपके लिए बहुत अवसर है संतुष्टि कमाना, तो इसलिए ये इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है नेग्लेक्ट ना करें अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा इसे गुरु वाले कहते हैं। ये प्रॉपर गुरु वाले नहीं है, लेकिन ये ऋषि मुनि के हाथ में एक प्रकार से पुराने समय में जो लोग ब्रह्मचारी का पालन करते थे उन सभी के हाथ में इस प्रकार के योग रहते थे, यानी वो धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहते थे। आज के टाइम में इतना कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन इस धर्म से जितना ज़्यादा संतुष्टि मिलता है उतना किसी चीज़ से नहीं मिलता। ज़रूर ट्राई करिएगा इस चीज़ को। सैटर्न माउंट आपका बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, एकदम यहाँ कोई रेखा नहीं पहुँची है। तो देखिए जीवन में वही बात आ गई कि हर चीज़ हासिल हो जाएगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है आपको। अब यहाँ देखेंगे आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है चंद्र के क्षेत्र से। चंद्र का क्षेत्र बताता है बाहरी दुनिया, लोगों के बारे में, आपके मन के बारे में, आपके मदर के बारे में, आपके शादी के बारे में। तो इन सारी चीज़ों से लाभ तो है, मन का आप अत्यधिक काम कर ही लेते हैं। बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा सपोर्ट आपको हमेशा मिलता ही है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइफ में हुआ है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के भी चांसेस को ये यहाँ दर्शा रहा है, यानी कंफर्टेबल लाइफ है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। उम्र तकरीबन मान के चलिए 27 से 29 के बीच में आपने धनार्जन भी प्रारंभ किया है और आपकी ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो गई है। फिर उम्र तकरीबन करेक्ट यहाँ पर आपके जो है 42 से लेकर के 44 के बीच में करियर के रिगार्डिंग चेंजेस भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी रेखा शनि तक नहीं पहुँच पा रहा है। यानी आप जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिए हैं, लेकिन अपने लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी देखा जाए, जब फर्स्ट फिंगर और जब लिटिल फिंगर जब सेकेंड और थर्ड फिंगर की तरफ झुकी हो, तो आप जैसे जातक अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और फैमिली के खुशी के लिए खुद के लाइफ की सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है धर्म का पाठ अपनाइए, आपको जो संतुष्टि नहीं मिल रहा है जीवन में प्रॉपर मिलना लग जाएगा। इसके अलावा देखें तो बीच में जो ये रेखा है शनि और सूर्य के, ये बहुत अच्छा नॉलेज देती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आपके नॉलेज आपके काम तो नहीं बल्कि दूसरों के काम जरूर आएगा। तो इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर, कोई भी अगर प्रोफेशन साइड बिजनेस भी अगर स्टार्ट करें या एज ए कंसल्टेंट, तो इससे आपको लाभ अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य की रेखा वी सिंबल बनाते हुए गई है। वी सिंबल बनाने के कारण ये स्टार्टिंग लाइफ में क्या करता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रखता है व्यक्ति को कि कौन सा करियर अपनाएं, क्या करें क्या ना करें। इस प्रकार के वी सिंबल हो तो ऐसे लोगों से राय लेनी पड़ती है जिससे आपने सोचा भी ना हो, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को तभी सफल कराएगा जब उसका पूरा ईगो, एटीट्यूड पूरा डाउन कर दे और एक प्रकार से संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो ये अपने लाइफ में देखा है। आगे चल करके सनलाइन एकदम प्रोमिनेंट हो गया। अब जीवन में इतना मान सम्मान आपको 45 के उम्र के बाद से मिलेगा, कोई अंदाज़ा नहीं है आपका, क्योंकि सनलाइन नॉर्मली 45 के उम्र से जो है स्टार्ट होता है। हाँ, अगर सनलाइन पहले से भी अगर चल रही तो फिर एक उम्र डिसाइड किया जाता है कि हाँ पहले से आपका जो है नाम सम्मान मिलेगा, लेकिन जस्ट अगर हार्ट लाइन के ऊपर हो तो ये नॉर्मल एज है 45। तो 45 के बाद से ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, मनी, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशंस, सब चीज़ होने के योग बहुत अच्छे हैं। बस यही है कि कोई भी काम शुरुआत करने के पहले आपको डिसीजन लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निर्णय लेने के लिए आपको लगेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो बातचीत का ढंग अच्छा देखने को मिलता है और एक सिंगल लाइन भी है, तो किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है आपको प्रॉपरली पता भी है। आपका जो यूनियन लाइन है वो थोड़ा डिक्लाइन होता है, तो घर में कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है उनकी बहुत ज़्यादा चलती है और आपको झुकना भी पड़ जाता है उनके आगे। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। फ्लर्टी रोमांटिक नेचर मतलब ये निकल के आता है कि जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ, अड़चन, बाधा क्यों ना आ जाए, कुछ टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले आप रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ देखें तो यहाँ से सीधे निकल के शनि के क्षेत्र पर आकर के रोका है और एक दो शाखा यहाँ से निकल के फिर गुरु पर भी जा रही है, तो अंदरूनी मंगल पर भी आ रहा है।
तो ये जो फॉर्मेशन है ये हार्ट लाइन के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि व्यक्ति को इमोशनली डिस्टर्ब ज़्यादा रखता है। आपकी इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। होता क्या है कि इसमें आप जैसे जाते कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये मूड की बात हो जाती है फिर, और मूड पर अगर व्यक्ति चले तो उसको कोई लाभ जीवन में नहीं मिल पाता है। हाँ, टेम्पररी कुछ सुख मिल जाता है, लेकिन वैसे जीवन में कुछ बहुत बड़ा जो है शुभ परिणाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन जीवन में जो है प्रारंभ करना होगा, और धार्मिक भी रहना होगा, शिव जी की आराधना ज़्यादा करनी होगी। तो इन सारे कार्यों से जीवन में अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब इमोशनली सेटल्ड होंगे, दूसरों से उम्मीद कम लगाने लगेंगे, खुद पर ज़्यादा भरोसा बढ़ने लगेगा, सिक्स्थ सेंस यानी पहले से ही पूर्व अनुमान आभास होने लगेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल बेसिकली कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ माना जाता है। जैसे देखा जाए तो आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी हृदय रेखा गुरु तक पहुँच गई, तो ऐसे जहाँ तक किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। दुश्मन भी घर पे आए तो पूछेंगे चाय नाश्ता क्या चाहिए, ये देखने को मिलता है। बहुत शुभ ये होता है। आप जैसे लोगों को समझने वाले नहीं मिलेंगे जीवन में ज़्यादा, इसीलिए उम्मीद तो किसी से लगानी ही नहीं चाहिए। बाकी बात करें हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है। आपके यहाँ तो मरकरी लाइन डेवलप्ड हो गया है, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है, तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी तकलीफ परेशानी ये उसको ओवरकम करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन आपका प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। तो ये एक प्रकार से ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है, यानी आपको बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा या इंडिपेंडेंस मिली हुई है, जैसा जीना खाना पीना रहना है आप करिए। तो वो ज़िद्दीपन क्या आपके घर कर गया है, तो अपने मन की बात ही करते हैं, मन की बात ही सुनते हैं। ये चीज़ सही नहीं है, इसीलिए फेट लाइन यहाँ पर आपके माइंड लाइन के पहले आकर के रुका हुआ है। जब फेट लाइन माइंड लाइन पर आकर रुके, इट मीन्स ऐसा व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन के कारण, खुद की जिद के कारण भाग्य में कमजोरी लाएंगे, और वो चीज़ देखने को मिल भी रहा है। बाकी देखें यहाँ पर तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है आपके, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत बड़ा है, यानी उम्र तकरीबन आपका 25 से 27 के बीच में, और फिर तकरीबन 33 के एज तक, मतलब 25 से लेकर जो 33 का पीरियड रहा है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब आपके जीवन का रहा है। क्योंकि इस दौरान में आपने ऐसे चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जो कि आपने पूरे अपने जीवन काल में नहीं किया हो। क्योंकि जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है माइंड लाइन में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस देता है, इतना ज़्यादा बर्डन व्यक्ति की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देता है, या इतनी चीज़ें दुनिया में दिखा देता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। इसीलिए जब आइलैंड का फॉर्मेशन माइंड लाइन पे हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने वाला होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन में रहने वाला होता है। जितने पुराने जो लोग हैं, पुराने मतलब जो लोग 70s 80s या 60s के टाइम के लोग हैं, ये लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो इनको जो इतना ज़्यादा प्रेशर जो है लाइफ में मिला, ये तो ये लोग झेल गए हैं। आज के टाइम में इंसान झेल ही नहीं पा रहा है, आज का जो यूथ है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम रहा है, बहुत बड़े बड़े उस टाइम पे आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, और आपको एक प्रकार से सर दुखना या सर के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम रहना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। फिर उम्र 35 के बाद में आपका जो है भाग्योदय फिर वापस शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद से माइंड लाइन के ऊपर से जब रेखाएं निकलने लग जाती हैं, तो व्यक्ति जो भी डिसीजन फिर ले रहा है उसमें उसको लाभ भी देखने को मिलता है। फिर माइंड लाइन एकदम स्टेबल होकर के चल रही है आपके 35 और 39 के एज से, तो इसके कारण अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जब इस प्रकार की योग देखने को मिलते हैं तो इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मन में आप जैसे जातकों के लिए, क्योंकि रियल में वो स्ट्रगल अपने लाइफ में आप जैसे जातकों ने देखा होता है। बाकी माइंड लाइन ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ही ज़्यादा पसंद आता है, घुमा फिरा करके बातचीत नहीं करते हैं, और छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातों को भी याद अच्छे से रख पाएंगे। लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो एक प्रकार से पहले तो माइंड लाइन से कनेक्टेड हुआ, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ 16 साल की उम्र से, और फिर सीधी मिडिल ऑफ द हैंड आया। करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर भी जो भाग्य रेखा आपकी निकल रही है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम उम्र ये निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 37 और 38, और फिर तकरीबन 41 से 43 के बीच में। इन दोनों पीरियड में जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो आपका कंप्लीट ज़रूर हुआ है। जिस काम में आपने एफर्ट्स डाला है उस काम के प्रति आपको सफलता अवश्य मिली है। और अभी जैसे आपका उम्र अराउंड हो जाएगा यहाँ 44, 45, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो है लाइफ लाइन एकदम स्मूथ चल रही, तो अब तो जीवन बहुत मक्खन है, अब ज़्यादा तो आपको तकलीफ नहीं रहेगा। बस हाँ, मेंटल पीसनेस के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए आपको जो है शनि का जो है काम करना होगा। बाकी
देखा जाए यहाँ पर तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है ये देवदूत रेखा होती है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में हो तो जीवन में कठिन परिस्थिति के समय किसी न किसी का सहयोग मिलता है, जिसके कारण उस प्रकार की तकलीफ परेशानी से उभर पाने में सक्षम अच्छे रहते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा, मतलब स्पाउस का हुआ, ये बाहरी दुनिया में से लोगों का सहयोग अच्छा मिला है। आपको कोई अननोन पर्सन भी आकर के आपकी हेल्प करेगा आपके मुसीबत के समय, क्योंकि ये देवदूत रेखा है, परछाई की तरह साथ में रहती है और बहुत शुभ इसे माना जाता है। इसके कारण लाइफ इजी होता है, स्ट्रेस बर्डन या ट्रबल कम होता है। तो जिस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में चल रहा था उस समय पे आपको सहयोग ऊपर वाले की कृपा से अच्छा मिला है दूसरों का, इसीलिए इन सारी चीज़ों से आप निकल भी पाए हैं। तो ये योग बहुत अच्छा है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, यहाँ से एक रेखा निकल के आपके हृदय रेखा में भी जा रहा है। तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के आप ज़्यादा थे अपने टीन एज में और व्यस्कता की उम्र में, और मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है। गुस्सा थोड़ा ख़राब ये देता है, बाकी ठीक है, अभी कोई इतना तकलीफ नहीं है। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा, जो कि गुस्से पर कंट्रोल भी करता है और मेंटली फिर व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग भी कर देने वाला रहता है। तो ये साइन भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। शुक्र की जहाँ तक बात करें तो शुक्र भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। तो इस कारण से एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख परफेक्ट देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं होती है और अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, घूमना फिरना, सारे शौक तो अपने पूरे करेंगे ही, अपने फैमिली के भी आप हर प्रकार का अरमान पूरा करने वाले रहेंगे। हाँ, यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा जो है गाढ़ी यहाँ देखने को मिल रही है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा तो टेंशन रहेगा आपको, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन में कोई भी रेखा आकर टच नहीं हो रहा है। तो इसलिए थोड़े बहुत इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं और जब आप झुक जाएंगे अपने फैमिली के सामने आपके तकरीबन 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, देखिएगा आप। और जहाँ किसी बात पर आप अड़ गए, किसी भी बात पे फैमिली के सामने, आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो केतु का क्षेत्र ठीक विकसित है और केतु के क्षेत्र पर तिल होना ये धार्मिक यात्राओं से लाभ बहुत अच्छा दिलाता है, अचानक से धन लाभ भी देता है। और ये यहाँ पर भी अगर ये तिल है तो ये शुक्र के एरिया में आ जाता है और इस जगह तिल होना थोड़ा सही नहीं होता है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। बाकी यह चंद्र का भाग्य रेखा है, जितना प्रेम दुलार घर बार से ना मिला हो उतना बाहरी दुनिया से आपको मिल गया है। और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड अच्छी चल रही है, तो व्यापार से लाभ अच्छा दिलाती है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। तो बहुत अच्छे यहाँ पे पाम इंडिकेशंस भी आपके हाथ में, तो ऐसा कोई मुझे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखा इसमें। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सन लाइन भी डिस्टर्ब है, फेट लाइन भी प्रोमिनेंट नहीं है और सैटर्न के ऊपर अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंताएं देता है, बेफिजूल की चिंता, अड़चन, बाधा, एक्सीडेंट वगैरह इन सारे योगों को भी दर्शाता है। हालांकि ये लेफ्ट पाम में तो इसके इंडिकेशन इतने नहीं होते, लेकिन सैटर्न रेमेडी करिए। आपका लेफ्ट पाम इतना ज़्यादा सही नहीं है जितना राइट पाम है, यानी बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में अपने लाइफ में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। आप अपने डेस्टिनी में बहुत कम चीज़ें लेके आए थे, लेकिन खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत आपने इतना सब कुछ हासिल किया है, वो राइट पाम से दिख रहा है। इसलिए शनि के उपाय करिए और धार्मिक रहिए। बस शनि भी यही चाहते व्यक्ति से कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहे। अब जब शनि की 7.5 ढैया आता है तब व्यक्ति भागदौड़ी क्यों करता है? आखिर अच्छे से अच्छे तुर्रम खां को भी माथा टेकना पड़ जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे शनि की 7.5 ढैया में, क्योंकि दुख ही इतना देते हैं। शनि का मेन मोटिव ही यही है व्यक्ति को धर्म कर्म का पाठ करवाना। तो अगर आप पहले से करें तो फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।